तो हम क्या करेंगे, ये मान लो, अब थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, नहीं तो अब मेरे बताए बिना भी आप समझ जाओगे कि भोलू कैसा होगा, कि अगर दो वेक्टर एक लाइन में नहीं है उसको समझने के लिए। सो दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 2। और गाइस देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ही कमेंट दबा के कर दिया करो, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो कमेंट देखते हैं ना, एनर्जी आती है और काम करने का और बहुत ज्यादा मन करता है। तो देखो, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो, आप मेरे सामने हो नहीं, तो एक ही इमोशन का एक ही तरीका है, वो कमेंट, वही हम देखते हैं। कमेंट और लाइक कर दिया करो, दिल खुश हो जाता है। और गाइस जितने आपके ग्रुप हैं, हर ग्रुप में शेयर कर दो। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए हम लेक्चर लाए, मैं आप लोगों के लिए कुछ और करूं, तो भाई अपना पावर दिखा दो। क्योंकि देखो, आपके सर 10th तक के बच्चों के लिए, 11th 12th तक के बच्चों के लिए, डिग्री वाले बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपसे एक भी चार्ज मैंने कुछ भी नहीं किया है और दिल खोल के काम कर रहा हूं। तो भाई दिल खोल के चैनल नीचे सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट, और लाइक भी कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। अब बात करते हैं जो जनरली ये टॉपिक अगर देखा जाए, अगर आप 11th में रहते हैं तो मैथमेटिकल मेथड के अंदर ये टॉपिक होता और ये सेकंड चैप्टर उसके अंदर रहता। बट इसके अंदर, और ये टॉपिक आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पर यहां है तो हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से बताते चीजें, जिससे आपको और चीजें समझ में आए। सबसे पहली बात तो गाइस, स्केलर एंड वेक्टर, दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर और दूसरा हमारा वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा, प्यारा सा एग्जांपल लूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेरा कोई दोस्त है भोलू, मैं आप तुरंत, मतलब मेरे बताए बिना भी आप समझ जाओगे कि भोलू कैसा होगा। तो भोलू का जो हाइट है, वो हाइट है 2 फीट का। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं यार, ज्यादा सीरियस मिल रहा है, मतलब चलो 3 फीट ले लेते, 3 फीट उसकी हाइट है, और 3 फीट हाइट है, और जो उसके अंदर मास है वो मास है 80 kg। कितना मास है? 80 kg। 3 फीट हाइट, 80 kg मास। तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा कि भोलू कैसा दिखता होगा, भोलू कैसा दिखता होगा। आपने फटाक से इमेजिन कर लिया। अब मैं दूसरा केस दे रहा हूं। एक ऐसा है, एक मेरा दोस्त है मोलू एक मेरा दोस्त है जिसका हाइट है 6 फीट, 6 फीट हाइट है, पर उसके अंदर जो मास है ना वो 35 kg है, 35 kg मास है। तो आप तुरंत सोच लोगे कि मोलू कैसा दिखेगा। तो गाइस बताना क्या, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिफाइन बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बस अपने वो नंबर से उसको हम कंप्लीटली डिफाइन कर पाते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास मैंने बताया ना, फटाक से आपने डिफाइन कर लिया, आपने फटाक से, मैंने बस मास बताया था, मैंने एक नंबर बताया था, मैंने बस आपको एक नंबर बताया था 25 kg, 30 kg, बस 30, ये ऐसे नंबर, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया था कि भाई भोलू का लेफ्ट हैंड साइड पे पेट निकला था, राइट हैंड साइड में निकला था, इधर निकला था, उधर निकला था। मैंने कुछ बताया? मैंने कोई डायरेक्शन बताया? नहीं, मैंने बस एक नंबर बताया, न्यूमेरिकल नंबर बताया था। उस न्यूमेरिकल नंबर पे आपने खुद से उसको कंप्लीटली डिफाइन कर लिया कि मोलू और भोलू कैसे दिखते होंगे। आपने खुद से डिफाइन कर लिया, खुद से डिजाइन कर लिया। तो गाइस ऐसी कोई क्वांटिटी होगी जिसको बस खुद को डिफाइन करने के लिए बस मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मतलब बस नंबर की जरूरत पड़ती है। तो भाई वो क्वांटिटी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिफाइन बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। समझ में? मास एग्जांपल हमने ले लिया ना, मास को डिफाइन करने के लिए बस एक नंबर की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल नंबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब चलते गाइस नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी गाइस एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब नंबर, न्यूमेरिकल नंबर एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब सर मतलब कि कैसे सर? एग्जांपल लो ना सर, मजेदार एग्जांपल है आपका। देखो मान लो मुझे किसी ने कॉल किया, बोला भाई आपकी बाइक लेके ना ये इधर भाग रहा है और इतनी की स्पीड में भाग रहा है। तो मुझे दोनों चीजों की जरूरत पड़ी, कितना बाइक की वेलोसिटी थी और किधर भाग रहा है, मतलब किधर भाग रहा है वो भी चाहिए था, किधर भाग रहा है वो भी चाहिए था, पकड़ने के लिए भी चाहिए ना, किधर भाग रहा था वो भी चाहिए, और कितना उसका वेलोसिटी था वो भी चाहिए था। तो कहने का मतलब गाइस ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। जैसे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को मुझे डिफाइन करना है तो वेलोसिटी को नंबर तो चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, पर 2 मीटर पर सेकेंड के साथ ना मेरे दोस्त डायरेक्शन भी चाहिए, कि किधर डायरेक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सभी डायरेक्शन चाहिए। विदाउट डायरेक्शन हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते।
एक्सप्लोरेशन भी उसी तरह का है, फोर्स भी उसी तरह का है। तो ये सभी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में। तो जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए नंबर के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, वैसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब मुझे एक मैं आपके लिए एग्जांपल छोड़ के जाता हूं, मुझे जरूर बताना कमेंट के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, प्लीज कमेंट जरूर करना। तो भाई अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है। या तो आप इसके ऊपर एरो दे दो, पी बार हमने दे दिया, इस तरह से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दो एक साथ दिया तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो गाइस इस तरह से भी किया जाता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और गाइस एक चीज और कि हम वेक्टर को कब ऐड कर सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अब मान लो इफ टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन और इन सेम लाइन, अगर तो दो वेक्टर हैं, मान लो दोनों वेलोसिटी है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये है 3, इसकी वैल्यू है 4, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। दोनों क्या किया जाता है, ऐड। 3 + 4, फिर इसके बाद 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा 7। और इसका डायरेक्शन में जो दोनों का डायरेक्शन वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर दोनों दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होते हैं और उनका डायरेक्शन भी दोनों का डायरेक्शन हो जाता है। अब अगर वही दो ऐसे वेक्टर हैं, दो सेम लाइन में हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो, अब थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, नहीं तो अब ये हो गया 5 है और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 - 2 तो कितना आ जाएगा, 3। अब बोलोगे सर बट वेक्टर में तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है ना, तो इसका तो चलो डायरेक्शन आपने इधर बना दिया, मतलब ये जो वेक्टर आया, अब चलो देखो मैंने इधर 5 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 3, तो जो नया वेक्टर आ गया उसकी वैल्यू कितनी है, 3। बट 3 जैसे सर आपने ये नया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन ये दे दिया, तो ये जो 3 है वो जो वेक्टर हम बनाएंगे उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो उसका डायरेक्शन जो बड़ा वाला वेक्टर है ना वो होगा ये वाला, ऐसा। तो ये हो गया ये, तो जो बड़ा वेक्टर है उस साइड इसका डायरेक्शन हो जाएगा। 5 से बड़ा दिख रहा है, अब समझ जाओ, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो गाइस कुल मिला के बताना क्या है, मुझे ये बताना है कि मान लो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, ऐड। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे। और जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन उसी का रहेगा ऐड करने के टाइम, और सब्ट्रैक्ट करने के टाइम जो बड़ा नंबर है उसका जो डायरेक्शन होगा उसी को हमें नया जो वेक्टर बनाएंगे उसका डायरेक्शन वो होगा। ओके क्लियर। अब गाइस तीसरा, मान लो कोई ऐसा वेक्टर है जो एक लाइन में नहीं है, वो एक लाइन में बिल्कुल नहीं है, एक इधर है एक इधर है, ऐसा दिया हुआ है। ओके ये सभी तो एक लाइन में ही था ना, ये देखो ये सभी एक ही लाइन में है, देखो दोनों एक ही लाइन में है, दोनों एक ही लाइन में। बट अगर ये एक लाइन में थोड़ी है, ये एक लाइन में है क्या, नहीं है। अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो एक लाइन में नहीं है तब हम उनको कैसे ऐड करते हैं, तो भाई वहां हम कुछ लॉ यूज करते हैं। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, एंड तीसरा हमारा पॉलीगॉन लॉ। और ये सभी चीजें गाइस वैसे आपके बुक में इतना डिटेल में आपको नहीं है, बट अगर आपको देखना और समझना है तो ऑलरेडी मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके प्यार से और आराम से देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 3 लॉ है, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, देन इसके बाद पॉलीगॉन लॉ के साथ ही गाइस हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ये 3 लॉ यूज करते हैं कि अगर दो वेक्टर एक लाइन में नहीं है उसको समझने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम जो टॉपिक देखने वाले वो हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डायमेंशन के बारे में। और ये डायमेंशन अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।